कुंभ राशि फल नवंबर माह 2023 मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर इस कार्यक्रम को आप पूरा ध्यानपूर्वक समझें। शनि ग्रह का कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होना 4 नवंबर 2023 को गति परिवर्तन होगा और ये आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी साबित होने वाला है। ये आपके जीवन के दशा दिशा को नई धार देने वाला समय साबित होगा। पंचमेश बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और इस माह में शुक्र का कन्या राशि में गोचर, यानी कि शुक्र और बुध को देखेंगे तो स्थान परिवर्तन योग बनाएगा। स्थान परिवर्तन योग जो होता है, 4 तरह के ज्योतिष शास्त्र में योग बताए गए हैं। एक स्थान परिवर्तन योग भी उन चारों योगों में से एक योग है। दृष्टि योग होता है, स्थान परिवर्तन योग होता है, और जब स्थान परिवर्तन योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन योग होता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पहले आपका बॉस था, आप उसके नीचे काम कर रहे थे। स्थान परिवर्तन योग में कई बार ऐसा होता है कि बॉस की जगह में आप आ जाते हैं और बॉस आपके लेवल में जाके कहीं अलग काम करना शुरू कर देते हैं। तो समय बदल जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो इस माह में कुछ ऐसे ही बेहद शानदार, लाभदायक, शुभ संयोग कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बन रहा है। शनि के मार्गी होने से 7.5 के प्रभाव में भी कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन योग बन रहा है। तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जय माता दी, जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें इस महीने में ग्रह स्थिति, चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रह यानी कि सूर्य, बुध, मंगल, इन तीनों ग्रहों का योग तुला राशि में बनेगा, यानी कि आपके भाग्य में बनेगा, और फिर तुला राशि से ये वृश्चिक राशि में भी जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का स्थान परिवर्तन योग इस माह में आपको शनि के मार्गी होने से सेहत स्वास्थ्य में आपको विशेष परिवर्तन, बदलाव अपने जीवन में महसूस होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से वायु विकृति, जोड़ों में, हड्डियों में और वायु विकार के माध्यम से आपको थोड़ी सी परेशानी आपके जीवन में बढ़ सकती है। बेहतर डेवलपमेंट के लिए, बेहतर उन्नति, तरक्की के लिए आपको अपने जीवन के अंदर एक सकारात्मकता का बढ़ावा होता हुआ आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य में जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को थोड़ा सा आप बेहतर डॉक्टर सलाह के माध्यम से, बेहतर आप अपने वैद्य के सलाह के माध्यम से अपने जीवन के अंदर अपने समस्याओं का समाधान करने में आप समर्थवान होंगे, क्योंकि 4 नवंबर को शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। वक्री जब कोई ग्रह हो जाता है तो वो अपने एनर्जी से दूर चला जाता है, यानी कि सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ती है तो निश्चित रूप से सभी ग्रहों को सूर्य से ही एक सकारात्मक एनर्जी मिलती है। तो जब दूर जाते हैं तो एनर्जी कमजोर हो जाता है ग्रह का, और हमारे जीवन में उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन 4 नवंबर के बाद शनि का सूर्य की तरफ फिर से वापसी, यानी कि वो अपने एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, तो सूर्य आपके जीवन में नई एनर्जी, ऊर्जा, नए पद प्रतिष्ठा और नए अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में क्रिएट करेंगे। बुध का पंचम भाव में पंचमेश बुध जो है भाग्य में गोचर करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। परिवार का डेवलपमेंट होता हुआ और संबंध, रिश्ते भी आपके थोड़े से बेहतर बनेंगे।
शुक्र अष्टम भाव में जब गोचर करता है तो ये कुछ संबंध आपके जीवन में, कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में डेवलप करता है जिससे थोड़ा सा आपको सोच समझ करके उस रिश्ते को अप्रूव करनी चाहिए। कई बार ये छोटे उम्र की लड़के को बड़ी उम्र के महिलाओं के साथ संबंध जोड़ता है और कई बार छोटे उम्र की महिलाओं को बड़े उम्र दराज व्यक्ति पुरुष के साथ में संबंध जोड़ता है। और ऐसे संबंध जो होते हैं इसे लज्जित दोष कहा जाता है। यानी कि संबंध जुड़ तो जाते हैं, व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, पर उससे समाज में कहीं ना कहीं अपने आप में एक हीन भावना स्वयं के अंदर बनता है। स्वयं में आप लज्जित रहते हैं। लज्जित दोष का मतलब यही होता है कि हमारे जीवन में कुछ हम ऐसे एक्टिविटी से जुड़ जाते हैं जिससे हम स्वयं में अपने आप में लज्जित होते हैं। तो इस लज्जित दोष का प्रभाव सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में गोचर होने से हो सकता है, एक संभावना है। और ऐसी कोई भी विडंबना, कोई भी ऐसी परिस्थिति जीवन में आपकी आए तो आपको हमारे बातों को ध्यान रखना होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट, शानदार उन्नति तरक्की का योग इस माह के प्रारंभिक समय में शुक्र और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग, ये अपने आप में आपको व्यापार के नई परिभाषा को समझने का अवसर देगा। व्यापार में आप जितनी बड़ी सोचना चाहते हैं सोच लीजिए। आप जितनी बड़ी सोचेंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। सरकार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पिता तुल्य लोगों का पैतृक विरासत का आपको पूरा शानदार सहयोग मिलेगा। पिता के द्वारा बड़ा धन लाभ का योग बनेगा इस माह में। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होने से अचानक आपके जीवन में बड़ा लॉटरी लग जाना, शेयर मार्केट में बड़ी प्रॉफिट हो जाना, या फिर अचानक कुछ बड़े कॉन्टैक्ट्स, कुछ बड़ी डील आपके हाथ लग जाए जिससे आपको फाइनेंशियली बड़ी सफलता। शुक्र जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो शुक्र की उच्च दृष्टि धन के अंदर पड़ेगा, तो धन का उच्च स्तरीय, धन का एक शानदार फ्लो आपके जीवन में आपके समृद्धि को नई दशा दिशा दे सकती है। नए भूमि, भवन, लग्जरी, सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट और कैरियर में शानदार सफलता, क्योंकि मंगल का वृश्चिक राशि में भी गोचर होगा, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर होगा। बुध जो है 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, मंगल 16 नवंबर को और सूर्य का 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर होना, ये तीनों ग्रह दिग्बली आपको आपके जीवन में, आपके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में, आपको आपके जॉब में, आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक शानदार अपार सफलता के योग बनाएंगे। मंगल सूर्य का युति होने का मतलब होता है राजनीतिक सफलता। भारत देश के अंदर 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। तमाम प्रांतों में, तमाम लोकल स्तर पर तमाम इलेक्शन होने वाले हैं। सूर्य मंगल का एक गोचर, शनि का मार्गी होना, लग्नस्थ शनिदेव का प्रभाव, यानी कि आपकी राशि और आपके लग्न में शनिदेव का प्रभाव, यदि कुंभ लग्न भी है तो ये प्रभाव आपको आपके जीवन में सामाजिक स्तर पर आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। यानी कि कुछ विशिष्ट जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, राजनीति में सफलता मिल सकती है, या फिर आपको आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, या फिर आपको आपके व्यापार में कुछ बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। लज्जित दोष बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अनैतिक रिश्तों को, अनैतिक संबंधों से अपने आप को बचाने का आपको कोशिश करना है। ऐसे जब कभी कोई संयोग बने तो आप जरूर किसी विशेष सलाहकार से सलाह लेकर के ही आप उन रिश्तों को, आप उन संबंधों को अप्रोच करें। अन्यथा वो संबंध आपके जीवन में सारे सफलता, सारी वर्चस्व का जो तेज है उसको नष्ट करने में बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभा सकता है। हमारे जीवन में हम पूरे जीवन अच्छे करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती
हमारे जीवन के अंदर हमें डिफीट कर देता है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। लज्जित दोष का दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाना आपका परम कर्तव्य जिम्मेदारी होगा। और यदि आप इस तरह के अपने परहेज बचाव करके जीवन के सफलता की परिभाषा को समझते हुए जीवन के सफलता के मार्ग में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके जीवन का एक सर्वोपरि बुद्धिमत्ता वाला निर्णय साबित हो सकता है। 2023 नवंबर माह आपके जीवन में तमाम सुनहरे अवसर लेकर के आ रहा है, लेकिन इन अवसरों को आपको दरअसल सही तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज करना होगा। यदि आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं, अपने ग्रह स्थिति को, अपने ग्रह दशा को, अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। निःशुल्क बताने का मतलब ये होता है, देखिए कि जब आप अपने बारे में समझते हैं, अपने जीवन को, अपने जीवनी को समझते हैं, और तब आपको पता चलता है कि क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जब जन्म कुंडली की विश्लेषण आपको बताएंगे तो आपको तमाम आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को भी बताएंगे। और आप यदि उन उपायों से अपने आप को जोड़ेंगे तो आपके जीवन में आपकी जो स्थिति है उसे आप बेहतर करने में सफल होंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। कार्यक्रम हमारा यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए हमारे इस प्रोग्राम को, और कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखें। 7.5 कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक वरदान की तरह होता है। दिक्कत है, परेशानी है, तो भी आप अपनी सफलता की कल्पना अवश्य करें। संघर्ष के पराकाष्ठा को जब आप टच करेंगे तो सफलता वहीं से शुरू होगी। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।